नमस्कार, मैं डॉक्टर हलधर पटेल अनमोल हेल्थ केयर से। इस चैनल के माध्यम से हम रोज़ आपके लिए नित नई जानकारियां लेकर आ रहे हैं और आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का भी हमारा जो दायित्व है उसका आगे पालन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं हार्मोन संबंधी समस्या की जागरूकता के लिए आज का ये वीडियो है। और इसके माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हार्मोन की समस्या बहुत आगे बढ़ चुकी है। हार्मोन्स लगातार जो है इरेगुलेट हो रहे हैं। लोगों में हार्मोन्स लगातार ऐसे क्रम में बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। आपको एक बात और विशेष महत्व बताना चाहूँगा हार्मोन के बारे में। हार्मोन इज इक्वल टू, आप ये मान के चलिए, इमोशन। हमारे हर हार्मोन का एक इमोशन होता है और इसी इमोशन को हम आगे रिफ्लेक्ट भी करते हैं। जैसे हमारे सिर के सीध में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे पूरे इमोशन को सेंट्रलाइज करके सही रूप में सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। अगर इसी इमोशन को सही सुचारू रूप से ना चलाया जाए तो हमारी भावनाएं अनियंत्रित हो जाएंगी, जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ये जो भावनाएं हैं वो प्रोपोर्शनल है आपके हार्मोन से भी। जैसी आपकी भावनाएं रहेंगी हो सकता है वैसा हार्मोन का भी रेगुलेशन होने लगे। तो इसीलिए आपकी भावनाएं हार्मोन्स पे इतनी ज़्यादा डिपेंड करती हैं। साथ ही अगर आप देखें तो आजकल का लाइफ स्टाइल, खाने का पीने का तरीका, रहने का तरीका, सोने जागने का तरीका और साथ ही सोचने का भी तरीका डिपेंड करता है। तो आप आगे जानेंगे कि किस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा प्रमुख रूप से ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जितने भी हार्मोन हैं, जैसे इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दोनों से हार्मोन निकलते हैं। जैसे थायराइड ग्रोथ हार्मोन और वैसे ही वासोप्रेसिन, एडीएच हार्मोन, जितने भी प्रकार के आप हार्मोन जानते हैं जो काम करने के लिए, हमारे निश्चित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे इसी के सुप्रारेनल ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है वो हमें साहस प्रदान करता है, वो हमें सही रूप में रखने का कार्य करता है। तो जिनके में सुप्रारेनल ग्लैंड का सिक्रीशन कम होने लगता है उनको हमेशा डर की श्रेणी में देखा जाता है। लगातार अभी इसी हार्मोन की समस्या के कारण लोगों को हेडेक, एब्डोमिनल पेन, बहुत सारे और तकलीफ जो हैं देखने को मिल रहे हैं। उसी क्रम में महिलाओं में देखा जाए तो PCOS, PCOD की समस्या बहुतायत चीज़ों में देखी गई है। तो अपने हार्मोन्स को अगर आपको नियंत्रित करना हो तो आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन की सहायता ले सकते हैं, जिससे आप अपनी भावनाओं को साथ साथ अपने अन्य सिक्रीशंस को भी अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। और इसी बैलेंस के साथ आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अपनी दवाइयों को तय करके अपने ऑर्गन सिस्टम को भी सही कर सकते हैं। इसी क्रम में देखने को मिल रहा है कि स्त्रियों में सबसे ज़्यादा समस्या इस चीज़ की आ रही है कि बांझपन और उनके मासिक धर्म में परेशानी, ये सब देखने को मिल रहा है। उसके कारण होने वाली समस्याओं में आज देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा PCOD और PCOS। PCOD बताना चाहूँगा कि एक डिजीज़ है जिसमें सिस्ट बनने की कैटेगरी बढ़ जाती है ओवरी में। तो ओवरी में लगातार, क्योंकि वहाँ से सर्कुलेशन सही रूप में आता है और वहाँ से ओवम डिस्चार्ज होके ही आगे उसका सर्कुलेशन पूरा, आगे उसका मेंस्ट्रुएशन सही होता है। इसकी वजह से अगर मान लीजिए ओवरी में कोई परेशानी रहे तो ओवरी के कारण आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में महिलाओं को दिक्कत जाती है। सेम यही कैटेगरी अगर कॉम्प्लिकेशन के रूप में बढ़ जाए और अलग अलग ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करे तो इसे PCOS के फॉर्म में देखा जाता है। कॉम्प्लिकेशन के रूप में कई बार महिलाओं में दाढ़ी मूंछ निकलना, उनका मर्दों की तरह बिहेव करना, उनका गले में बहुत ज़्यादा खराशपन या आवाज़ भारी होना, ये सब तकलीफ भी देखी जा रही है। तो आप जैसे ही देखें तो इसमें ऑर्गन वाइज मेडिसिन है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, जो आपकी बहुत अच्छी से सहायता कर सकती है। ऑर्गन वाइज मेडिसिन होने के कारण हम निश्चित रूप से यूट्रस को टारगेट रूप से मेडिसिन दे सकते हैं, साथ ही आपके हार्मोनल वैल्यू एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रख सकते हैं। तो इस तरह से
हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी इसके लिए हमको ज़रूर बताइएगा आप कमेंट करके। और आगे भी जिस तरह से हार्मोन की समस्या पुरुषों में आती है उसको भी हम एक अन्य वीडियो के माध्यम से लाने की प्रस्तुत करेंगे। साथ ही अगर ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो ज़रूर आप लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। अगर दूसरों को ऐसी परेशानी आ रही है और आप उनको बताना चाहते हैं या उनको अवेयर करना चाहते हैं तो निश्चित ही इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। और साथ ही अगर आपको नित नई ऐसी जानकारियाँ चाहिए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।